और दुनिया में अब तक सबसे बड़ा सोने का भंडार दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप में था, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका की जगह लेने वाला है चीन, जिसने दावा कर दिया है कि विश्व के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व की खोज का। सोने की ये खदान मिलने से न सिर्फ चीन के स्वर्ण साम्राज्य का विस्तार होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मार्केट का समीकरण भी बदलने वाला है। इतना ही नहीं, चीन की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। कहां है ग्लोबल शक्ति बनने के चीनी सपने की ये खदान, और कैसे ये खदान चीन को गोल्ड किंग बना सकती है? जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। एक तरफ विस्तारवादी चीन का दुनिया पर राज करने का सपना, दूसरी तरफ है एक खोज जिससे चीन के सुपर पावर बनने के सपने को सोने के पंख लग गए हैं, जिसकी मदद से चीन लंबी आर्थिक उड़ान भर सकता है। और चीन की ये उम्मीद बंधी है हुनान प्रांत में हुए एक ऐसी खोज से, जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान है, बल्कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में बड़े बड़े खिलाड़ी भी परेशान हैं। 2,11,800 वर्ग किलोमीटर में फैले चीन के हुनान प्रांत में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार। जमीन के 2000 मीटर भीतर चीन के हाथ इतना बड़ा स्वर्ण भंडार लग गया है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 40 शिराओं में करीब 1000 मीट्रिक टन सोना मिला है। चीन के हुनान प्रांत में मिला सोने का यह भंडार इतना विशाल है कि चीन की 68 में से करीब 50 करोड़ महिलाओं को जिनपिंग अंगूठी गिफ्ट कर सकते हैं, या तो देश के रिजर्व को 50% तक बढ़ा सकते हैं। जरा समझिए, 1000 मीट्रिक टन सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है करीब $83 बिलियन या 7 लाख करोड़ रुपए। अब अगर जिनपिंग अपनी जनता को अंगूठी गिफ्ट करना चाहेंगे तो एक गोल्ड रिंग का औसत वजन होता है 2 ग्राम। 1000 मीट्रिक टन में होता है कुल 1 अरब ग्राम। इस हिसाब से कुल 50 करोड़ गोल्ड रिंग बन सकती हैं, या फिर 2264 करोड़ में मौजूदा गोल्ड रिजर्व में हजारों करोड़ और जोड़ सकते हैं, जिससे देश को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। चीन को यह गोल्ड रिजर्व ऐसे मौके पर मिला है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या यूं कह लीजिए कि चीन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सोने का सहारा मिल गया है। साथ ही चीन अब ग्लोबल गोल्ड मार्केट में बड़ा गेम खेलने की भी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले ये जानिए कि सोना बाजार में चीन की मौजूदा स्थिति क्या है। ग्लोबल गोल्ड मार्केट में चीन का भारी दबदबा रहा है। 2023 में चीन सबसे बड़ा गोल्ड उत्पादक देश रहा। कुल उत्पादन में 10% हिस्सेदारी चीन की थी। 2024 की शुरुआत में चीन के पास करीब 2000 टन गोल्ड रिजर्व था। बात चीन में गोल्ड कंजम्पशन की करें तो चीन जितने सोने का उत्पादन नहीं करता, उससे ज्यादा उपभोग करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में मध्यम वर्ग की संख्या बड़ी है, साथ ही उनकी आय और खर्चे भी। यही वजह है कि 2024 की तीसरी तिमाही में 268 टन गोल्ड का उत्पादन करने वाला चीन दोगुने से भी ज्यादा यानी करीब 741 टन सोने का उपभोग कर रहा था। सबसे बड़ा सोने का खदान मिलना चीन या ग्लोबल गोल्ड मार्केट के लिए कोई मामूली बात नहीं है। जरा मायने समझिए। इस गोल्ड साइट के मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण बाजार में चीन का दबदबा बढ़ेगा। सोने के आयात पर चीन की निर्भरता घटेगी। चीन अपनी खनिज संपदा का विस्तार कर सकेगा, डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा दे पाएगा और गोल्ड रिजर्व बढ़ाने से आर्थिक स्थिरता भी हासिल कर सकता है। अगर दुनिया में गोल्ड भंडार पर नजर डालें तो इस खोज से पहले तक दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप में 929 टन गोल्ड भंडार मिला था, लेकिन हुनान में जो गोल्ड रिजर्व अब मिला है उसकी वजह से इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन आ गया है। इंडोनेशिया के ग्रासबर्ग में 856 टन गोल्ड भंडार है। रूस के ओलंपियाड में 737 टन, पापुआ न्यू गिनी के लिहरी में 680 टन,
चिली के नॉर्थ अबीटो में 657 टन, नेवादा के कर्लन ट्रेंड में 353 टन, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डिंगटन में 350 टन, दक्षिण अफ्रीका के पोनैंग में 330 टन, डोमिनिक रिपब्लिक के पुब्लो वीजो में 309 टन और नेवादा के कार्टेज में 246 टन गोल्ड का भंडार है। जमीन के भीतर सोने का निर्माण कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें अक्सर लाखों साल लग जाते हैं। जिस तक चीनी भूवैज्ञानिकों ने पहुंचने का दावा किया है, कहना गलत नहीं होगा कि यह स्वर्ण भंडार चीन के लिए एक बड़ा जैकपॉट है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नई चमक मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।